जी नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि इंसान को ज़िंदगी में सच्चाई का साथ देना चाहिए, हक़ गोई करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी एक हकीकत है कि जब आप सच्ची बात करते हैं, तो उसके नताइज भी आपको ज़िंदगी में भुगतने पड़ते हैं। तो ये इसका ना सिर्फ़ लोग अपनी इनफ़रादी ज़िंदगी में वो इसका मुशाहदा करते हैं, इसका तजर्बा करते हैं। जिस तरह मुझे भी कई कई हवालों से कई तरह से इसका मुशाहदा हुआ और इसका मुझे तजर्बा हुआ और इसके नताइज भुगतने पड़े। इसी तरह से दुनिया के हर इंसान को जो भी हक पे खड़ा होगा, सच्ची बात करेगा, उसको बहरहाल इसके नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल दुनिया में आने वाले अंबिया हैं। अंबिया क्योंकि वो दुनिया में आते ही हक़ और सच लेके आते हैं, उन्हें अल्लाह की ताईद और नुसरत हासिल होती है और वो अपने इस मिशन से, अपने इस मकसद से वो कभी भी डेविएट नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने उनको मबूस ही इसी काम के लिए किया होता है कि वो हक़ और सच की बात करें, इंसानियत को रोशनी और उजालों की तरफ लेके जाएं, अमन और इंसाफ का बोलबाला करें। उनका मकसद क्योंकि एक अजीम मकसद होता है, तो इसीलिए उनकी कुर्बानियाँ, उनका इसार और उनकी सेक्रिफिकेशन भी उसी लेवल की होती है। दूसरे नंबर पे जो उनके उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो रीसेंट फॉलोअर्स हैं, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 12 हवारीन थे, तो 12 के 12 हवारीन जो थे वो गैर फितरी मौत उनकी हुई। किसी को सलीब दे दी गई, किसी को ज़मीन में गाड़ के आरे से चीर दिया गया, किसी को पहाड़ से नीचे गिरा दिया गया। तो गोया जो 12 के 12 हवारी थे वो गैर फितरी मौत इस दुनिया से रुखसत हुए। इसी तरह जो असहाबे कहफ़ हैं, उन्होंने भी अल्लाह से पनाह मांगी और अल्लाह ने उन्हें सदियों तक वो सुलाए रखा और इस दुनिया से महफूज रखा। इसी तरह हमारे पास बड़ी मारूफ और बड़ी नुमायाँ मिसाल अहले बैत की है, जिनकी कुर्बानियों से आज भी मैं समझता हूँ कि जो उम्मत मुसलमान है वो अबारत है, और उनकी कुर्बानियों को याद करके, उनके गमों को और उनकी तकलीफ़ और दुख को याद करके आज भी हम जज्बाती हो जाते हैं। तो गोया अहले बैत की जो कुर्बानियाँ हैं वो भी इसी हक़ और सच की बुनियाद पे, इस पे कायम रहने की बुनियाद पे, इस पे इस्तिकामत अख्तियार करने की वजह से उन्हें ये कुर्बानियाँ देनी पड़ी। हालांकि उन्हें ये पता था कि इस्लाम के अंदर एक रुखसत का भी रास्ता मौजूद है, तकिया और तौरिया का भी रास्ता मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार करके ना सिर्फ़ इस दुनिया और आखिरत में सरखरू हुए, बल्कि उम्मत का भी, पूरी इंसानियत का वो सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। तो गोया जो बात मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो हक़ और सच पे जब आप खड़े होते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता कि आप पे उस पे नताइज ना आए, आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना भुगतने पड़ें। तो अगर आपके सामने उसके नताइज, आपके सामने फितना, आपके सामने सख्ती नहीं आती, तो फिर आपको रिवाइज़ करना चाहिए कि शायद आप किसी गलत जगह पे खड़े हैं। आपको हक़ और सच की तलाश फर्दर करनी चाहिए, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप सच्ची बात करें, आप हक़ के साथ खड़े हों और आप पे मसाइल ना आए। अभी उसकी जो रीसेंट मिसाल है, मैं क्योंकि इसी हक़ गोई और सच्चाई की बात कर रहा हूँ, अभी इसकी रीसेंट हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है वो इमरान ख़ान की है। इमरान ख़ान ने जब हकीकी आज़ादी का नारा लगाया, जब कौम को एक राह दिखाई, जब कौम को, मैं समझता हूँ कि उसकी तहरीक का नाम ही, उसकी जमात का नाम ही तहरीक इंसाफ है। मैं अच्छा पीटीआई का पार्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इमरान ख़ान की कई सारी चीज़ों से बहरहाल मैं इत्तेफाक करता हूँ और उसको सपोर्ट भी करता हूँ। और उसने जो नारा मस्ताना बुलंद किया है हकीकी आज़ादी का, उन्होंने वो एक बड़ा अट्रैक्टिव है। और इसके सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने एक बात की, एक स्टेटमेंट दी, एक रास्ता दिखाया, उसके बाद वो गायब हो गए, बल्कि उन्होंने अपनी इस स्टेटमेंट पे, अपने फ़ैसले पे इस्तिकामत का रास्ता अख्तियार किया। कोई उन्होंने तकिया नहीं किया, तौरिया नहीं किया, रुखसत का रास्ता अख्तियार नहीं किया, बल्कि इसी पे अज़ीमत का, इस्तिकामत का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। और गुज़श्ता 1.5 साल से या 2 साल से वो पाबंद सलासन है। तो गोया जब भी आप हक़ की बात करेंगे, जब भी आप आज़ादी की बात करेंगे, जब इंसाफ की बात करेंगे, जब अमन और सलामती की बात करेंगे,
तो ये कभी हो नहीं सकता कि आप पे आजमाइशें ना आए, आप पे तकलीफ़ें ना आएँ। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को तकलीफ़ में देखें, आज़माइश में देखें, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसके किसी पुराने कर्म की बुनियाद पे, पुराने किसी गुनाह की उसे सज़ा मिली है, बल्कि ज़्यादा ज़्यादा जो इत्तेफ़ाक है लोगों का, ज़्यादा जो चांसेस है वो यही है कि उसने जो रास्ता चुना है, जो इस्तकामत का रास्ता अख्तियार किया, उसी बुनियाद पे अल्लाह ने उसको एक आज़माइश में डाला है। और हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है, जिससे प्यार करता है, उसको किसी न किसी आज़माइश में मुब्तला कर देता है। अल्लाह के नबी के पास भी एक शख्स आया था जिसने कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा अगर बाकी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर आज़माइशों के लिए, तकलीफ़ों के लिए तैयार हो जाओ। तो गोया जब भी आप सच्ची बात करेंगे, जब भी हक़ गोई करेंगे, जब भी अमन और सलामती और इंसाफ की बात करेंगे, तो आपके पास तकलीफ़ें भी आएंगी, आपको मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में तंगी भी आएगी और सख्ती भी आएगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।